अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जिस तरह आप जानते हैं कि मैं हमेशा पोशीदा अमराज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि ये कैसे पैदा होते हैं और जब ये पैदा होते हैं तो इनमें कौन कौन सी सिम्टम पैदा होती हैं, यानी कौन कौन सी इलामात नज़र आती हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये एक पोशीदा मर्ज़ है। पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि थूजा की कौन कौन सी ऐसी इलामात हैं जिसकी बना पर आप एक फ़ीमेल पेशेंट को पहचान सकते हैं, यानी उसका जो जिस्म है वो सख्त होता है, उसमें मायूसी होती है, उसमें कंद ज़हनी होती है और सबसे अहम बात वो आपको अपनी सही बात जो है, सही जो मसला होता है वो नहीं बताती। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी थूजा की पहचान ही है कि हम थूजा की पहचान कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज जो है वो मैं एक थूजा की ऐसी कंडीशन बताऊंगा, यानी कुछ ऐसी इलामात आपको बताऊंगा जो आपको मेरे ख्याल से अपने ज़हन में याद कर लेनी चाहिए। हर वक्त अपने ज़हन में ये आपकी बात होनी चाहिए कि अगर फ़लाँ पेशेंट ये एहसास करे या ये इलामत आपको बताए तो ये कन्फर्म थूजा है। यानी कुछ एहसासात ऐसे हैं जिसकी बना पर आप थूजा की पहचान कर सकते हैं। तो बात लंबी ना हो जाए तो मैं शुरू करता हूँ कि थूजा की पहचान आप कैसे कर सकते हैं इलामात की बेस के ऊपर। सबसे पहले आप जानते हैं किसी भी इलामत का कंप्लीट इलामत होना, कंप्लीट सिम्टम बनना, उसके लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी अगर एक इलामत आपके पास आती है तो उसमें मज़ीद आप 3 चीज़ें देखेंगे, तब जाकर आप कह सकते हैं कि ये वाकई ही एक इलामत है। अगर उसमें एक चीज़ है, 2 चीज़ें नहीं है तो वो इलामत नहीं होगी। वो क्या है? सबसे पहले लोकेशन, यानी इलामत कहाँ पर आई है। बाजू पर मसला है, टांग पर मसला है, आँखों में है, सर में है, कहाँ पर है? ये है लोकेशन। नंबर 2 पे आता है सेंसेशन, यानी एहसास क्या है उसमें फीलिंग क्या है, वो क्या महसूस करता है। अगर हाथों में कोई मसला है, कोई दर्द है, कोई जलन है, जो भी मसला होगा तो इसमें क्या एहसास होता है, क्या फीलिंग है। और नंबर 3 पे आता है मोडेलिटीज़, यानी कमी बेशी। यानी आपको ये मरीज़ ये आके कहता है कि मेरे हाथों में दर्द है या जलन है या ख़ारिश है या कोई भी मसला है। सबसे पहले आपको ये पता चला कि उसने अपना हाथ बताया है, ये है लोकेशन। दूसरा उसने ये बताया कि जलन है या दर्द है, कोई भी मसला है। तीसरा आप उससे ये पूछते हैं कि ये मसला कब होता है, किस वक्त होता है, इस मसले में, इस मर्ज़ में, इस तकलीफ़ में इजाफ़ा कब होता है और सुकून कब होता है। अगर वो बोले कि मुझे सुबह के वक्त तकलीफ़ होती है या शाम के वक्त होती है, या मुझे ठंड में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या मुझे गर्मी में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक मुकम्मल। इसी तरह थूजा का जो मरीज़ है उसकी सबसे पहली जो इलामत है वो एक एहसास है। तकलीफ़ तो उसे है, लेकिन तकलीफ़ के साथ साथ एक एहसास भी है। तकलीफ़ वो कहाँ पर है? वो है टांगों पर। मरीज़ ये महसूस करता है कि मेरी जो टांगें हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक शीशे की बनी हुई हैं, अकड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा, इसमें अकड़ाऊ बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसे लगता है कि ये टूट जाएंगी। यानी
मरीज़ अपनी टांगों के बारे में एक एहसास रखता है, एक फीलिंग रखता है कि ये बहुत ही नाजुक है, शीशे की बनी हुई है, अकड़ी हुई है, ये टूट जाएंगी। जहाँ पर आपको ये इलामत नज़र आए तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक इलामत है, ख़ास इलामत है, एक एहसास है। और किसकी इलामत है? वो है थूजा की। नंबर 2 पे जो इलामत है, मरीज़ थूजा का ये महसूस करता है कि उसके पेट के अंदर कोई ज़िंदा चीज़ है, यानी उसके पेट के अंदर किसी ज़िंदा चीज़ का एहसास होना। यहाँ पर भी एक मरीज़ एहसास कर रहा है, फीलिंग है उसकी, महसूस करता है कि मेरे पेट में कोई ज़िंदा चीज़ है। बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि जैसे कोई ज़िंदा बच्चा मौजूद हो मेरे पेट के अंदर, जो अपनी टांगें मेरे पेट के अंदर मारता है। ये भी एक एहसास है। नंबर 2 वाली इलामत और नंबर 1 वाली जो इलामत है बहुत ही ख़ास हैं। नंबर 3 पे वहाँ पर भी एक फीलिंग है, वहाँ पर भी एक एहसास है। मरीज़ ये महसूस करता है कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है, यानी मरीज़ अपने साथ किसी और के भी चलने का एहसास रखता है। वो ये ख्याल करता है कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा है, यानी वो अकेला नहीं है। अगर तो वो अकेला होता है लेकिन वो एक एहसास रखता है, एक फीलिंग रखता है कि मेरे साथ कोई चल रहा है। यहाँ पर एक मरीज़ का वहम है, गुमान है। आपको ऐसी ही इलामात याद करना होगी, फिर ही आप एक अच्छे होम्योपैथ बन सकते हैं। वैसे आपको इस होम्योपैथ की समझ आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इस तरह की तकलीफ़ात जो हैं उसमें आप ये देखा करें कि फ़ीलिंग क्या है, एहसास क्या है। तकलीफ़ उसने अपने पेट में बताई है, दर्द है या जो भी है, लेकिन उसने एक एहसास बताया है कि मेरे पेट में ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई ज़िंदा चीज़ है। वो चलने पर खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे एक एहसास है, एक वहम है कि मेरे साथ कोई चल रहा है। टांगों पर दर्द है, बिल्कुल दर्द है, लेकिन टांगों पर दर्द होने के साथ साथ वो एक एहसास रखती है कि जैसे मेरी टांगें शीशे की बनी हुई हैं, अकड़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि ये टूट जाएंगी। इस तरह की इलामात आप जब याद रखेंगे तो आपके जो पेशेंट है वो बहुत ही जल्द कवर हो जाएंगे। नंबर 4 पे जो इलामत है वो तकरीबन हर होम्योपैथ जानता है। कैसे जानता है? जैसे एक मरीज़ आया, उसमें कोई रसोली बनी हुई है या कोई घूमड़ है या फिर कोई मसा बना हुआ है, मोके वगैरह, तो आपने कोई इलामत भी नहीं पूछी, आपको पता है कि मैंने थूजा ही देना है। यानी ये इलामत हर बंदा जानता है कि जहाँ पर मसे हों, रसोलियाँ हों, घूमड़ हों, मोके वगैरह हों, वहाँ पर थूजा का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें थूजा की बाकी इलामात भी याद होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये थूजा कन्फर्म थूजा है, ना कि, क्योंकि आप जानते हैं कि मसे मोके वगैरह होना ये सिर्फ थूजा में नहीं होता, और भी बहुत सारी अद्वियात हैं जिनमें मसे होते हैं, मोके होते हैं और रसोलियाँ होती हैं। थूजा की जो मसों, मोहके और रसोलियों के लिहाज से जो इलामत है वो ये है कि जिस तरह का ये पेशेंट सख्त किस्म का मरीज़ होता है, सख्त जिस्म वाला ये मरीज़ है, उसी तरह इसके जो मोहके होते हैं, रसोलियाँ होती हैं, वो भी बहुत ही सख्त होती हैं। ये याद रखें कि जहाँ पर मसे, मोहके, रसोलियाँ वगैरह आपको नज़र आएँ, लेकिन वो सख्त किस्म की रसोली हो, मोहके हो, मसे हों, तो वहाँ पर ये थूजा काम करेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको बाकी इलामात भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाकर आप एक अच्छा पेशेंट जो है वो कवर कर सकते हैं, वैसे बहुत मुश्किल है। आखिर में मैं एक इलामत है जो तकरीबन हर होम्योपैथ जानता है। इस बात में कुछ डॉक्टर हजरात इख्तलाफ कर सकते हैं और उनका इख्तलाफ करना बनता भी है।
मैं वाज़े कर दूं, वो इलामत क्या है कि कोई मरीज़ आता है हमारे पास, वो ये बताता है कि मुझे फ़लाँ इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ था, यानी इंजेक्शन के बुरे असरात होने की वजह से कोई भी तकलीफ़ आए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि थूजा का इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है कि थूजा सिर्फ़ चीचक जो होता है, स्मॉल पॉक्स का जो इंजेक्शन होता है, उसके लगने के बुरे असरात की वजह से जो इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है वो है थूजा। यानी हर इंजेक्शन के ऊपर आप थूजा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर डॉक्टर हजरात इख्तलाफ कर सकते हैं और उनका करने का हक़ बनता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि थूजा की जो इलामात मिलती हैं इंजेक्शन के रिएक्शन के हवाला से, यानी इंजेक्शन के बुरे असरात के हवाला से, वो कौन कौन सी इलामतें पैदा होती हैं, वही इलामतें पैदा होती हैं जो चीचक का इंजेक्शन लगता है, और उस इंजेक्शन लगने के रिएक्शन की वजह से जो इलामतें पैदा होती हैं वही इलामतें थूजा की इलामतें हैं। इसलिए ये ना सोचें कि आपके पास कोई भी पेशेंट आ गया जिसको इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन लगने की वजह से उसे कोई मसला पैदा हुआ है, कोई रिएक्शन पैदा हो गया है, और आप जो है ना थूजा को इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर स्मॉल पॉक्स, चीचक वगैरह के इंजेक्शन के लगने की वजह से अगर कोई रिएक्शन हो जाए तो वहाँ पर आप थूजा को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि हिफाजती टीके जो होते हैं उनके लगने की वजह से अगर कोई रिएक्शन पैदा हो जाए तो आप थूजा को इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल पॉक्स या फिर चीचक का जो इंजेक्शन होता है उसके बुरे असरात को ख़त्म करता है, बाकी को ख़त्म नहीं करता। सबसे आखिर में थूजा की कुछ ख़ास रहनुमा इलामात हैं जो आपको अपनी प्रैक्टिस में बहुत ही फ़ायदा दे सकती हैं, और आप कोशिश करें कि इनको याद रखें। आपके जहन में ये बातें हर वक्त होनी चाहिए थूजा के हवाले से। सबसे पहली इलामत वो ये है कि थूजा का जो मरीज़ होता है वो जब आपके पास आता है तो अगर उसमें पसीना होगा तो पसीना से ऐसी बदबू आएगी जैसे मीठा में, यानी मीठे में बदबू आती है। यानी उसका जो पसीना होता है वो मीठा मीठा बदबूदार होता है। ये बहुत ही अहम इलामत है। नंबर 2 पे इसका जो मरीज़ होता है, अगर आप उसको खाने पीने के हवाले से पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ हज़म होती है, क्या हज़म नहीं होती, तो वो आपको ये बताएगा कि मैं प्याज नहीं खा सकता, प्याज मुझे बर्दाश्त नहीं होता, हज़म नहीं होता। नंबर 3 पे अगर आप पूछते हैं कि आपको और क्या चीज़ खाने में अच्छी लगती है या फिर कोई नुकसान का बायस बनती है, तो वो ये कहता है कि मैं तेज़ जो मसाले होते हैं वो नहीं खा सकता, तेज़ मसाले, ज़्यादा मसाले नहीं खा सकता। ये भी बहुत अहम इलामत है। आखिर में एक इलामत है कि जब ये पेशेंट पखाना करने के लिए बैठता है तो तब इसका जो नाक है वो बहने लगता है। आम हालतों में इसका नाक बिल्कुल ठीक होता है, कोई नज़रा नहीं होता, ज़ुकाम नहीं होता, लेकिन जब ये पखाना करने के लिए बैठता है तो तब इसको ऐसे एहसास होता है, और हकीकत में ही ऐसा होता है कि उसका जो नाक है वो बहने लगता है। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको खाना पीना खाते वक्त जो है ना नाक बहने लगता है, बाज़ को यहाँ पर माथे पर पसीना आ जाता है। लेकिन इसी तरह थूजा की एक इलामत है कि जब वो पखाना करने के लिए बैठता है तो तब इसका नाक बहने लगता है। ये थी कुछ इलामत थूजा के हवाला से। आप कोशिश करें कि इन इलामत को नोट कर लें और आस्ते आस्ते से इनको याद करें। ये था थूजा का पार्ट 2, जिसमें मैंने बताया है कि थूजा की पहचान कैसे होती है, थूजा में कौन कौन सी अहम इलामत हैं, आपने कौन कौन सी इलामत देखनी है, थूजा में एहसास क्या होता है, आपको मरीज़ क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। आप कोशिश करें कि हमारे जितने भी लेक्चर हैं उनको कंप्लीट सुने, मुकम्मल सुने। अगर मुकम्मल सुनेंगे फिर ही आपको कुछ समझ आ सकती है। वैसे
इन बातों की आपको समझ आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन।